भाइयों, आज एसआई भर्ती रद्द हुई है और ये कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष पिछले 49 सालों का है। जब पहले दिन पेपर लीक हुआ था तो आपका भाई पहले दिन भी इसी जगह खड़ा था। मेरे भाइयों, 4 सालों से लड़ाई लड़ी है। पिछले 130 दिनों का समय हो गया। शहीद स्मारक पर दिन रात हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहां बैठे रहे और इस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया। मेरे भाइयों, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, बहुत सारी बातें सभी वक्ताओं ने कह दी होंगी, तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को बड़े भाईचारे से हमने चलाया है, बड़ी एकता के साथ चलाया है। लेकिन चाहे जो भी रहा हो, सोशल मीडिया पे जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर आपका भाई आपसे इतना कहेगा कि जाट मीणा भाई है और आगे भी भाई रहेंगे। कुछ लोग मीडिया के साथियों से भी कहूंगा मैं कि आप टीआरपी के चक्कर में हमारी बरसों की मेहनत को बर्बाद मत करिए, क्योंकि पिछले 4 महीने से मनोज मीणा ने कभी हनुमान बेनीवाल जी को पीठ नहीं दिखाई। और मैंने एक बात कही थी कि भाई साहब गोली दिखाऊंगा तो सीने दिखाऊंगा, छाती नहीं दिखाऊंगा भी आपको मैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी ने जो संघर्ष करा उसको राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन भी कहूंगा कि जिस दिन भर्ती रद्द की मांग को लेकर पहले दिन शहीद स्मारक पे आए थे और रात के 9 बजे जब ये पुलिस हम पर डंडे मार रही थी, हम जब पिट रहे थे, तो हमारे बीच में किरोड़ी लाल जी सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में थे मेरे भाइयों। और किरोड़ी लाल जी ने हमसे कहा था कि चिंता मत करो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो नीम का पेड़ है, इसको देखो एक बार। 4 दिन किरोड़ी लाल जी के साथ या मच्छरों के साथ में पड़ा रहा और किरोड़ी लाल जी हमको लेके पड़े रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर पड़ी रहती है, वैसे वो भी हमारे लिए पड़े रहे। तो ये लड़ाई कोई सिरे की नहीं है, जैसे हमारे बड़े भाई छुट्टन यादव जी ने कहा। ये लड़ाई, अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई सिरे की नहीं है। ये लड़ाई युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाने की थी। आपके उस भविष्य को बचाने की थी जिन्होंने पेपर माफियों ने लूट लिया, जिन्होंने मगरमच्छों ने लूट लिया। और उस लड़ाई को आज किरोड़ी लाल जी हनुमान बेनीवाल ने बचाया। अगर किसी को सिरे देना है तो मनोज मीणा इस खुले मन से कह रहा है कि राजस्थान में 2 ही नेता है जिनको मनोज मीणा सिरे दे के जाएगा, बाकी लड़ते रहना सिरे के लिए। हनुमान बेनीवाल जी और किरोड़ी लाल जी 2 ही ऐसे नेता है जिनको हम सिरे देंगे। बाकी तो बहुत सारे लोग थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, अगर आज किसी की आलोचना हमें करनी चाहिए तो उस भजन लाल जी की करनी चाहिए। जो भजन लाल जी कह रहे थे कि मैंने एसआईटी का गठन कर दिया, जो भजन लाल जी कह रहे थे कि हमारी एसओजी ने बहुत सारे मगरमच्छों को पकड़ लिया, जो भजन लाल जी कह रहे थे कि हमने सब कैबिनेट कमेटी गठन कर दिया। अरे भजन लाल जी, उन 2 दिन कहां गए जब आपने कोर्ट में जाके काम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते? भूल गए मेरे भाइयों। भजन लाल जी, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आज आप मुंह दिखा लेना आज नहीं है। आज आपको नैतिकता के नाते बताओ भजन लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए बताओ। भजन लाल जी, आज आज आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राजस्थान में बरसात खूब हो रही है, बरसात की कमी नहीं है, लेकिन भजन लाल जी के लिए चुल्लू भर पानी बहुत होगा मेरे भाइयों, क्योंकि भजन लाल जी के जो कर्म है वो ऐसे ही है। और मैं पूरे आरएलपी परिवार से क्या कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई का जो आज परिणाम आया है, ये लड़ाई के परिणाम आने वाले दिनों में अगर मजबूती से राजस्थान में संघर्ष जारी रहेगा तो राजस्थान की पीढ़ी आपकी पार्टी को और हनुमान जी को याद करती रहेगी। और इससे राजस्थान के 2028 के चुनाव की नींव भी आज आरएलपी ने रखी है। मैं ये भी आपसे कह के जा रहा हूँ मेरे मजबूती से इसी प्रकार जो भी जरूरत पड़े, चाहे मेरे बड़े भाई डॉक्टर सरवण चौधरी हो, चाहे मेरे साथी लादूराम गोदारा हो, चाहे विकास विदुड़ी हो, चाहे बड़े भाई छुट्टन यादव हो, ये तो सब भाई है। ये वो साथी है जिन्होंने दिन रात एक किया, इस लड़ाई को लड़ने में कभी पीठ नहीं दिखाई और मजबूती से लड़ते रहे मेरे सभी भाई। इनको भी मैं उतना ही धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भी मजबूती से यहाँ साथ देने का काम किया मेरे भाइयों। और आगे भी
आज आप लोगों के बीच में क्या क्या जा रहा हूं, जब भी हनुमान बेनीवाल जी एक आवाज देंगे, मनोज मीणा उनके लिए रात में भी 12 बजे भी खड़ा मिलेगा, कभी पीठ नहीं दिखाएगा, हमेशा उनके लिए जी जान से तैयार रहूंगा मेरे भाइयों। और मैं कहना चाह रहा हूं किरोड़ी लाल जी से भी, बाबा कभी मन छोटा मत करना, आप बड़े नेता हो। मैं तो ये मानता हूं कि आप दोनों नेताओं को, मैं हनुमान जी से भी कह रहा हूं, हनुमान जी मैं तो आपको बड़ा भाई मानता हूं। किरोड़ी लाल जी आप तो हमारे घर के बड़े हो, आपको मैं आदर्श मानता हूं किरोड़ी लाल जी। मैं पायलट जी को भी आदर्श मानता हूं, मैं हनुमान बेनीवाल जी को भी आदर्श मानता हूं। अगर मेरे आदर्श से ऐसे लड़ेंगे तो मनोज मीणा को नींद कैसे आएगी, मेरे को बताओ मेरे भाइयों। आप दोनों नेताओं के मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप कभी भी जाट मीणाओं को दोबारा ऐसी स्थिति मत लाना कि दोनों समाजों के एक दूसरे के सामने होने पड़े मेरे भाइयों। आप हमारे घर के बड़े हो और आपको देख देख कर आंदोलन सीखा है हनुमान बेनीवाल जी, आपको देख देख कर आंदोलन सीखा है किरोड़ी लाल जी, आपको देख देख कर लड़ाई सीखी है हमने, और आप लोगों का प्रेम ये बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।